हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही। हे राम पुत्रों, हे राम भक्तों, हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। दमक रहा है श्री राम मंदिर, दमक रहा है श्री राम मंदिर, दिवाली सी जगमगा रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बड़ी खुशी का दिन आज आया, बड़ी खुशी का दिन आया, बड़ी खुशी का दिन आज आया, बड़ी खुशी का दिन आज आया। राम लला ने है मान पाया, राम लला ने है मान पाया, राम लला ने है मान पाया। राम लला ने है मान पाया। ध्वजा सनातन ले राम टोली, ध्वजा सनातन ले राम टोली, वचन को अपने निभा रहे हैं। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। सनातन काल से अयोध्या, जहां पर त्रेता युग से राम जी की उपासना होती आ रही थी, कलयुग में सन 1525-28 विदेशी आक्रांता बाबर अपनी सेना के साथ आया, जहां पर उसने हिंदू सभ्यता को नष्ट करने के लिए आतंक मचाया। कई मंदिर भारतवर्ष के तोड़ दिए गए। अयोध्या में एक संत थे, कपट से उन संत का शिष्यत्व स्वीकार किया। बाबर के सैनिकों ने, दो लोगों ने उन रघुवर दास जी का शिष्यत्व स्वीकार किया, लेकिन एक दिन संत प्रवर को पता चला कि ये दोनों शिष्य जो है मुस्लिम, ये इस मंदिर को ध्वस्त करने की साजिश कर रहे हैं। तो उन्होंने उस प्रतिमा को सरजू जी में विसर्जित कर दिया, और वो काल आ ही गया जब उसके सेनापति, बाबर के सेनापति मीर बांकी ने मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया। ये काल चलता रहा। फिर ब्रिटिश साम्राज्य आया, जहां पर संतों ने उस विवादित स्थल पर द्वार पर पूजा करने की अनुमति ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगी। ब्रिटिश सरकार ने राम भक्तों को वहां पर पूजा करने की अनुमति दी द्वार पर। धीरे धीरे यह क्रम चलता रहा। 1990 के 31 अक्टूबर को आडवाणी जी के नेतृत्व में कार सेवकों की एक टोली गई, जिसमें अशोक सिंघल जी लहूलुहान हो गए। लाठीचार्ज हुआ प्रशासन के द्वारा, और जिसका परिणाम जैसे लाला लाजपत राय को जब साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन करते समय लाठीचार्ज में जब उनकी मृत्यु हुई, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु
इन तीनों ने संकल्प लिया कि हम अंग्रेजी सरकार से प्रतिशोध लेंगे, और जिन्होंने बम विस्फोट करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध लिया, ठीक उसी प्रकार अशोक सिंघल जी के उस अपमान का बदला लेने के लिए कारसेवकों की टोली ने 6 दिसंबर 1992 के दिन उस विवादित ढांचे को ढहा दिया। और इसके बाद तब से कोर्ट में केस चलता रहा। इसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने हाई कोर्ट में इस केस को जीता। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने भी राम मंदिर के पक्ष में अपना न्याय सुनाया। एक रहस्य की बात और बताता हूं। 2019 में जब हम लोगों को जब सर्वोच्च न्यायालय में विजय प्राप्त हुई, तो राम मंदिर को, रामलला को मंदिर में स्थापित करना था। आज सब लोग कहते हैं कि मुहूर्त नहीं है। आपको पता है कि मुहूर्त हो चुका है? नहीं पता आपको? मुहूर्त सर्वोच्च न्यायालय में विजय होने के बाद 25 मार्च 2020 का मुहूर्त चयन किया गया था, गुड़ी पाड़वा। लेकिन उस समय पूरे विश्व में कोरोना आ चुका था। 22 मार्च को मोदी जी ने एक दिन का लॉकडाउन किया, और 25 मार्च को 3 महीने का पूरे भारत भर में लॉकडाउन हुआ, क्योंकि विश्व के अधिकतम देशों ने लॉकडाउन कर दिया था। लेकिन मुहूर्त गुड़ी पाड़वा का निर्धारित हो चुका था। बात प्रामाणिक कह रहा हूं, आप शोध कर लीजिएगा। 25 मार्च 2020 का मुहूर्त चयन कर लिया गया था। राम जी की प्रतिमा वहां पर स्थापित करने का, जो चलित प्रतिमा है, चल प्रतिमा है, जिसका अभिषेक आदि किया जाता है, चल प्रतिमा का। लेकिन लॉकडाउन हो गया। 25 मार्च 2020 के दिन गुड़ी पाड़वा का दिन था। 5 महंत जो पूजा के लिए निष्णात किए गए थे, 3 सिक्योरिटी गार्ड, और योगी आदित्यनाथ जी उस चल प्रतिमा को अपने माथे पर लेकर के मंदिर में प्रवेश किए। लेकिन मोदी जी ने विचार किया कि रामलला ऐसे सूखे सूखे इस मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो आपको याद होगा, एक दिन पूर्व मोदी जी ने पूरे भारत में ऐलान करवा दिया कि सब लोग अपने घर में दीपक जलाएं, थाली घंटी शंख बजाएं। उस समय सारे लोग पूरे विश्व के, जो राम को मानने वाले थे और जो नहीं भी मानने वाले थे, वो सारे लोग अपने घर में घंटी शंख और थाली बजा रहे थे। उनको लग रहा था कि वो कोरोना को भगा रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते थे कि हम रामलला को मना रहे हैं। हजारों सालों की चिर प्रतीक्षा, हजारों सालों की चिर प्रतीक्षा, हजारों सालों की परीक्षा, सफल हुई भक्तों की तपस्या, सफल हुई अवधपुरी की धरा मगन हो, अवधपुरी की धरा मगन हो। जय जय श्री राम गा रहे हैं, हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। अपनी समिति में से भी जो कार सेवा में गए थे, सामने आइए। ये जो समिति है, इसमें से भी कुछ सदस्य कार सेवा में गए थे। जो कार सेवक थे उनका वंदन, जो कार सेवक, जो कार सेवक थे उनका वंदन, जो कार सेवक थे उनका वंदन।
अकेले गए थे अडवाणी जी के साथ, उसमें से एक बंधु हमारे, आइए आइए मंच पर आइए। जो कार सेवक थे उनका वंदन, जो कार सेवक थे उनका वंदन, सभी के माथे पे आज चंदन, सभी के माथे पे आज जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान गढ़ी कनक भवन को, हनुमान गढ़ी कनक भवन को, सरजू मैया लुभा रहे हैं। हे आर्य पुत्रो हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रहे हैं। हे आर्य पुत्रो हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रहे हैं। ये सब कार सेवक है। अटल जी अडवाणी कल्याण सिंह जी, अटल जी अडवाणी कल्याण सिंह जी, अटल जी अडवाणी कल्याण सिंह जी, अटल जी अडवाणी कल्याण सिंह जी। अशोक सिंघल कोठारी बंधु, अशोक सिंघल कोठारी बंधु, अटल जी अडवाणी कल्याण सिंह जी, अशोक सिंघल कोठारी बंधु। मोदी जी योगी जी का समर्पण, मोदी जी योगी जी का समर्पण, उनकी लगन ये रंगला रही है। हे आर्य पुत्रो हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। दमक रहा है श्री राम मंदिर, दमक रहा है श्री राम मंदिर, दिवाली सी जगमगा रहे हैं। हे आर्य पुत्रो हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रहे हैं। हे आर्य पुत्रो हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है, तुम्हें अयोध्या बुला रही है, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। अब कहिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।